ठेका बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो। मेरे को वहाँ कंपनी का आदमी मिल गया साहब, आपको मैं तुरंत कॉल करूँगा। मां गंगा के किनारे शराब की दुकान, गांव वालों का ऐसा आक्रोश। 3 दिन के अंदर नहीं हटाई दुकान तो गांव वाले कर देंगे खेल। मां गंगा जहां से अस्तित्व में आती है वो जगह देवप्रयाग है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शराब की दुकान खुली है। मां गंगा को देश की सबसे पवित्र नदी का दर्जा मिला है और लोगों की धार्मिक भावनाएं मां गंगा से जुड़ी हुई है। लेकिन इस पवित्र नदी से चंद कदमों की दूरी पर खुली शराब की दुकान ने मां गंगा में आस्था रखने वाले लोगों को आहत कर दिया है, जिस वजह से पास में सौड़ गांव के लोग भारी आक्रोश में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर ये दुकान नहीं हटाई तो गांव वाले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। गांव वालों ने क्या कहा, सुनिए। दूसरी बात यह है कि यहीं बगल पे हमारा प्राइमरी स्कूल है, 100 मीटर की दूरी पे। स्कूल के होते हुए भी यहाँ ठेका खोला गया और यहीं नीचे हमारा पाराचंद सूर्य मंदिर है, जहाँ हमारे पूरे गांव की महिलाएं वापस गांव आती है जिनकी शादियाँ हो गई। बहुत बड़ा फंक्शन होता है यहाँ, यही इसी जगह पे नीचे सामने मंदिर है, 100 मीटर की दूरी नहीं है। तब भी जबरदस्ती हमारी आस्था को ठेस पहुंचा है और यहीं पे 2.5 किलोमीटर दूरी पे अभी देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। ये भी इन्होंने अभी नया संस्कृत महाविद्यालय खोला है, जहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आएंगे, उन पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो ठेका यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो हम आने वाले टाइम में चक्का जाम की चेतावनी देंगे, सरकार को चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में जिला आबकारी विभाग पौड़ी ने देवप्रयाग के समीप बसे गांव सौड़ में एक शराब की दुकान आवंटित की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि देवप्रयाग जैसी छोटी नगरपालिका में 2-2 ठेके खुलना कहीं न कहीं देवप्रयाग की जनता के लिए हानिकारक है। इसके अलावा नगरपालिका अध्यक्ष के मुताबिक ना तो पुलिस प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई और ना ही नगरपालिका को, जिसका कि उन्होंने खुला विरोध किया है। जो संगम नगरी है, पवित्र नगरी है, यहाँ पे इस धार्मिक नगरी में पहले से दारू का ठेका है, फिर दूसरा ठेका खोल दिया। इनकी मुश्किल से 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी होगी, तो फिर मतलब जब ऑलरेडी सफदरखाल में ठेका है तो इसको फिर इसका विस्तार केंद्र क्यों खोल दिया गया है? भाई अगर ठेका इतना मतलब ये पॉपुलेशन होती देवप्रयाग की तो उस पॉपुलेशन में मतलब 10 ठेके भी खुल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इतना छोटा सा कस्बा, इतनी छोटी सी नगरपालिका, उसमें मतलब तुम 2-2 ठेके खोल रहे, फिर तुमने न नगरपालिका को सूचित किया कि यहाँ ठेका खुल रहा है, न तुमने पुलिस को इतला किया कि यहाँ ठेका खुल रहा है। आपको बता दें कि आबकारी अधिकारी का कहना है कि ये दुकान पूरी तरह से आबादी वाले क्षेत्र से बाहर है और दुकान के आसपास ना तो कोई मंदिर है और ना ही मस्जिद। इसके अलावा उनका कहना है कि आबकारी इंस्पेक्टर द्वारा इस शराब की दुकान का एक बार और निरीक्षण किया गया, जो कि विधिवत खुली गई है। नियमों के अंतर्गत भी जो इस सौड़ में दुकान खोली गई है वो आबादी क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर है और वहाँ आसपास में ना कोई आबादी है, ना कोई बाजार है, ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, कोई इस तरह का नहीं है उसमें। तो नियमों के अनुरूप ही वो दुकान खोली गई है। एक तरफ गांव वालों का आक्रोश और दूसरी ओर अधिकारियों द्वारा सर्टिफाइड शराब की दुकान। अब ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मां गंगा से चंद कदमों की दूरी पर खुली इस दुकान के चलते गांव वालों में आक्रोश फैल गया है। गांव वालों ने प्रशासन से 3 दिन के अंदर दुकान हटाने की अपील की है और अगर 3 दिन के अंदर ये दुकान नहीं हटती तो गांव वाले उग्र आंदोलन भी करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। देवप्रयाग से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।